इदं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्र धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। श्री गुरुभ्यो नमः। कठोपनिषत् प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली 16वां मंत्र। तम अब्रवीत प्रीयमाणो महात्मा परम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायमग्निः शृङ्काञ्चेमाम् अनेकरूपाम् गृहाण। जब यमराज ने नचिकेता को अग्नि विद्या का उपदेश दिया तो उस अग्नि चयन में या इष्टका यावतीर्वा यथा वा ये सब पूरा विवरण प्रस्तुत किया और नचिकेता अत्यंत मेधावी छात्र होकर के एक ही बार सुन करके उसको सब वैसे ही कंठस्थ सुना दिया। तथापि तत् प्रत्यवदद् यथोक्तम, ऐसा पूर्व मंत्र में कहा गया है। और इसे परम संतुष्ट होकर के महात्मा यमधर्मराज उस नचिकेता से बोले, क्या बोले? हे नचिकेता, वरम तव इह अद्य ददामि भूयः। भूयः अभी 3 वर तो देने की प्रतिज्ञा पहले ही कर चुके हैं। इससे अतिरिक्त एक वर तुम्हें मैं दे रहा हूं। वो क्या वर है? तो एक ऐसा है, तवैव नामना भविता अयम अग्नि। मैंने जिस अग्नि विद्या का उपदेश दिया उसमें जो अग्नि चयन है, इस अग्नि चयन का नाम तुम्हारा ही हो जाएगा। तुम्हारे नाम से ही नाचिकेत अग्नि चयन, नाचिकेत चयनम, ऐसे नाम से, तुम्हारे नाम से यह चयन प्रसिद्ध होगा। और ये भी एक वर है, इसके द्वारा नचिकेता की कीर्ति फैलती है ना, इसलिए ये भी एक वर है। और शृंकांचेमाम अनेक रूपाम गृहाण। यहाँ शृंका शब्द का भगवान भाष्यकार अनेक अर्थ किए हैं। एक अर्थ तो ऐसा है, रत्नमाला, रत्नमाला, जो सुंदर रत्नमाला एक भेंट करते हैं, ये भी एक अर्थ है। दूसरा अर्थ ऐसा किया गया है तो कर्ममय मार्ग, कर्ममयी जो गति, इसका अर्थ तुम्हारे श्रेय के लिए जो कुछ भी अनुष्ठान करने का है वो कर्म मार्ग का तुम अवलंबन करो, मेरे पास तुम पूछो, मैं बताऊंगा, और इस तरह कर्म गति का तुम आश्रयण करो, ऐसा ये भी दिया। अब इतना देने के बाद द्वितीय जो वर है उसमें जो विद्या सिखाया यमराज ने, उस विद्या की प्रशंसा कर रहे हैं आगे के मंत्र में। ऋणाचिकेतः त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीड्यम विदित्वा निचाये मां शांतिमत्यंतमेति। ऋणाचिकेतः, इसका अर्थ ऐसा क्या है? 3 बार नाचिकेत अग्निचयन जिसने किया है वह है त्रिनाचिकेत। 3 बार नाचिकेत चयन किया हुआ और त्रिभिरेत्य संधिम, 3 लोगों से संबंध प्राप्त किया हुआ जो महापुरुष है। वो 3 लोग क्या हैं, कौन है? हाँ, त्रिभिरेत्य संधिम का अनेक अर्थ है। त्रिभी, 3 वस्तुओं के साथ जिसका संबंध है, वो 3 वस्तु क्या है? तो कहते हैं नाचिकेत अग्नि के बारे में
जानना और उसका जो ग्रंथ है वेद भाग उसको उसका अध्ययन करना और अनुष्ठान। क्रम थोड़ा बदल करके हम बता सकते हैं। पहले अध्ययन करना, उसके बाद उसको जानना, तत्पश्चात उसका अनुष्ठान करना। तो नाचिकेत अग्नि के विषय में इन तीन चीजों को जो अपने अनुष्ठान में लाता है, अपने जीवन में लाता है, तो अध्ययन भी करता है, उसके अर्थ को समझता है, फिर उसका अनुष्ठान भी जो करता है, वही त्रिभिरेत्य संधिम, तीन चीजों से संबंध प्राप्त किया हुआ होता है। इसका दूसरा भी अर्थ है, तीन शब्द से माता पिता आचार्य गुरु, इन तीनों से संबंध प्राप्त किया हुआ मनुष्य, ऐसा भी अर्थ किए हैं। क्योंकि इन तीनों का अनुशासन मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, और इन तीनों के द्वारा जो अनुशासित व्यक्ति है वह प्रामाणिक व्यक्ति होता है। इसके लिए बृहदारण्यक श्रुति प्रमाण है, यथा मातृमान पितृमान आचार्यवान ब्रूयात, ऐसा वहां पर कहा गया है। और दूसरा भी अर्थ किए हैं, वेद स्मृति शिष्टैर्वा प्रत्यक्ष अनुमान आगमैर्वा। वेद, स्मृति और शिष्टाचार, इन तीनों को जानने वाला होना चाहिए वह पुरुष। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, इन तीनों के साथ उसका संबंध होना चाहिए, क्योंकि किसी भी विषय को परीक्षा करके ठीक ठीक समझने के लिए इन प्रमाणों की आवश्यकता है। तो इस तरह अत्यंत विशुद्ध जो पुरुष है वह त्रिकर्मकृत। इसके बाद उसको तीन कर्म करना चाहिए। तीन कर्म क्या है? इज्या अध्ययन दानानां कर्ता। इज्या माने याग श्रौत कर्म, अध्ययन, अध्ययन तो प्रसिद्ध है, और दान, इन तीन कर्मों को करने वाला जो मनुष्य है, उत्तम महापुरुष, वह तरति अतिक्रामति जन्म मृत्यु, जन्म और मरण दोनों को लांघ करके आगे चला जाता है। अर्थात क्या होता है, इन पुण्य कर्मों के कारण वह मनुष्य लोक से आगे देवलोक को चला जाता है, और देवलोक में इस तरह जन्म और मृत्यु का सिलसिला नहीं है, तो इसीलिए वह जन्म और मरण से परे हो जाता है। और इतना ही नहीं, अब उपासना का जो विषय है उसको भी अपने अनुष्ठान में जो लाता है। यहाँ पर विद्या, अग्नि विद्या तो उपासना है। वो जो नाचिकेत चयन का निर्माण किया, उसको विराट पुरुष के रूप में जो ध्यान उपासना करता है, उसके लिए तो और भी अधिक फल है। उस उपासना के फल के रूप में कहते हैं निचाय्य इमाम शांतिम अत्यंत में। निचाय्य का अर्थ उपास्य, उपासना करके। ब्रह्मज्ञ का अर्थ किया है विराट पुरुष। ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मा तो हिरण्यगर्भ है, सूक्ष्म अभिमानी, उससे उत्पन्न हुआ जो स्थूल है वह ब्रह्मज्ञ है, और वो भी सर्वज्ञ है, इसलिए ब्रह्मज्ञ। उस विराट पुरुष के रूप में इस चयन को जो उपासना करता है वह व्यक्ति इमाम शांति, इमाम अत्यंतम शांति मेति। ये यमराज कहते हैं, अपने प्रत्यक्ष में ये जो शांति मैं अनुभव कर रहा हूं, इस तरह की उत्तम शांति को वह प्राप्त करता है। और इसके बाद उपसंहार है द्वितीय वर्ग का। त्रिणाचिकेतः त्रयमेतद् विदित्वा य एवं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतं स मृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। त्रिणाचिकेतः, तीन बार इस शब्द का अर्थ किया गया है, पहले ही कर दिया है। तो ऐसा जो त्रिणाचिकेत होता है, त्रयमेतद् विदित्वा, या इष्टका यावतीर्वा यथावा, जो यमधर्मराज ने वहां उपदेश दिया था उसको ठीक से समझ करके, यो यह एवं विद्वान चिनुते नाचिकेतम, वहां पर विराट पुरुष के रूप में उस चयन का जो उपासना बताया गया है, उसके साथ कर्म का अनुष्ठान, नाचिकेत चयन का जो अनुष्ठान करता है, सह वह महापुरुष मृत्यु पाशान पुरतः प्रणोद्य। मृत्यु के पाश होते हैं दुर्गुण, अज्ञान, राग, द्वेष, ये सब मृत्यु के पाश होते हैं। इन मृत्यु के पाशों से वह छूट जाता है। पुरतः प्रणोद्य,
पूर्वतः इसका अर्थ जीवित अवस्था में ही, शरीरपात होने के पहले ही वह अपने मन से इन मृत्यु पाशों को हटा देता है और शोकातिगो मोदते स्वर्गलोकी। स्वर्गलोक का अर्थ यहाँ पर उपासना के प्रभाव से उसको प्राप्तव्य फल है विराट आत्म का सायुज्य। तो विराट स्वरूप में रह करके वह मानस दुखों से रहित होकर के अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। ये इसका फल है। मोदते स्वर्गलोक, यहाँ स्वर्गलोक का अर्थ यह देवलोक का ऐसा नहीं किया गया है। एष ते अग्नि नचिकेतः स्वर्ग्यः यम अवृणीथाः द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। यह अंतिम श्लोक है द्वितीय वर का उपसंहारात्मक। एष ते अग्नि नचिकेतः, हे नचिकेत, तुमने द्वितीय वर से जिस अग्नि विद्या की प्रार्थना की वह अग्नि विद्या यही है। तुम्हारे सामने मैंने अग्नि का उपदेश, उस विद्या का उपदेश दे दिया है। अब ये जो अग्नि विद्या है इसका नाम भी तुम्हारा नाम ही रख दिया है। और एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनाथः। अब जनता इस अग्नि को नाचिकेत अग्नि चयन इस नाम से ही व्यवहार करेगी। ये द्वितीय वर यहाँ पूर्ण हो जाता है। अब तृतीयम वरम नचिकेतो वृणीष्व, तीसरा जो वर है उसका वर्ण करो, क्योंकि वह अवश्य देना है। इस पर तीसरे वर्ग का प्रसंग आता है तो नचिकेता बोलता है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इत्येके नायमस्ति इति चैके एतद् विद्याम् अनुशिष्टस्त्वयाहं वराणाम एष वरः तृतीयः। अब ये जो वर है यह आत्मविद्या विषयक वर है। तो इसके पूर्व में विराट स्वरूप प्राप्ति तक जो फल बताया गया वो सभी फल संसार अंतर्गत ही है, वो कोई मोक्ष नहीं। विराट पद में होकर के भी उसकी पुनरावृत्ति, पुनर्जन्म हो सकता है। तो इसलिए आत्यंतिक शांति वहां नहीं है। शोकातिको मोदते स्वर्गलोके ये तो कहा था, लेकिन आत्यंतिक शांति वहां नहीं है। इसलिए आत्यंतिक शांति तो परम पुरुषार्थ है, वही मोक्ष है। उसका एकमात्र साधन है आत्मविद्या। इस आत्मविद्या का ही वह तृतीय वर्ग के रूप में नचिकेता यहाँ पर मांग रहा है। अब यहाँ पर ये सब कैसे मालूम पड़ता है, क्योंकि यहाँ नचिकेता की जो शब्दावली है उस शब्दावली के अनुसार इतना ही मालूम पड़ रहा है। देखिए, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये। प्रेते इसका अर्थ जो मर गया है उसको हम कहते हैं प्रेते। मरा हुआ जो मनुष्य है उसके बारे में संदेह ही है हमें। जब तक जीवित है तब तक उसके बारे में हम कुछ बता सकते हैं। जब मर जाता है तो उसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। जो मर चुका है वह, उसके बारे में कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद भी वह पुरुष रहता है, वह आत्मा होता ही है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं मरण के साथ ही वो पूरा खत्म समाप्त हो जाता है, उसके बाद उस आत्मा की कोई स्थिति होती नहीं, ऐसा भी कहते हैं। तो ये जो विषय है यह संदिग्ध है। हम लोग प्रत्यक्ष से इसका निर्णय नहीं कर पाते हैं और इस संदेह को निवारण करने के लिए एक निर्णय चाहिए। और उस निर्णय, आत्मविद्या रूप निर्णय को मैं आपके उपदेश से जानना चाहता हूँ। एतद् विद्याम अनुशिष्टस्त्वयाहं, त्वया अनुशिष्टः अहम विद्याम, मैं जानना चाहता हूँ। यही मेरा तीसरा वर है। तो यहाँ पर सामान्य रूप से मरने के बाद आत्मा की स्थिति है अथवा नहीं, ऐसा लोगों में संशय है।
और इसका एक निर्णय चाहिए, ऐसा नचिकेता बोलता है, यही मालूम पड़ता है। लेकिन नचिकेता को यह संशय है नहीं, हो नहीं सकता है, क्योंकि उसने जो द्वितीय वर्ग की प्रार्थना की, वहां स्वर्ग लोक में नमा इस जीवन के बाद अतिरिक्त फल प्राप्त करने की जो विद्या है, अग्नि विद्या, उस अग्नि विद्या की प्राप्ति वर के रूप में उसने मांगा है। तो अग्नि विद्या को द्वितीय वर्ष से उसने मांगा है। तो इससे यह निश्चित हो जाता है, नचिकेता तो जानता है इस शरीर के मरण के बाद भी आत्मा का अस्तित्व है और उसका आगे दूसरे जन्म में फल भोग भी है, इसमें उसको कोई संदेह नहीं। फिर यह भी है, प्रथम वर्ष के पूर्व में मृत्यवेत्वा ददामी ऐसा उसके पिता ने जब कहा, तो मृत्यु के साक्षात मृत्यु को देखने के लिए वह मृत्युलोक में चला जाता है। जहां मर करके ऐसे लोग पहुंचते हैं, वहां यह जीवित रूप में ही वहां पहुंच गया। तो वहां भी ऐसा जो दूसरा जन्म जो मरण देव है, उसको देखने का मौका उसको मिला। तो उसको संशय नहीं होना चाहिए शरीर से भिन्न आत्मा है अथवा नहीं, ये संशय तो यहाँ नहीं है। लेकिन भाष्यकार यहाँ पर इस प्रश्न का एक विशिष्ट अभिप्राय दिखा रहे हैं। वो जो अभिप्राय ऐसा है, यही वहां पर भगवान भाष्यकार बताते हैं। यहाँ इसके पूर्व तक विधि प्रतिषेधात्मक जो कर्मकांड का विषय है, उससे प्राप्तव्य अत्यंत उत्कृष्ट फल का निरूपण हो चुका। अब इसके बाद संसार पुनर्जन्म का जो मूल कारण है, उस मूल कारण की निवृत्ति के लिए जो आत्मविद्या की अपेक्षा है, उस आत्मविद्या के बारे में नचिकेता का यह तृतीय वर है। और इसमें वह क्या मांग रहा है तृतीय वर में, देखिए भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं। देह इंद्रिय मनो बुद्धि व्यतिरिक्त देहांतर संबंधी आत्मा इति एके, नायमस्ति इति च एके, नायम एवं विधोस्ति इति एके। आत्मविद्या के बारे में यहाँ पर भगवान भाष्यकार ऐसा अर्थ कर रहे हैं, जिस आत्मा को कहते हैं देहांतर संबंधी आत्मा, वह आत्मा शरीर से अलग है अथवा नहीं, ये तो मालूम हो गया। बहुत लोगों को वो वही संदेह है, लेकिन मुझे वो संदेह नहीं है। और उसके बाद इंद्रिय से भिन्न है अथवा नहीं, मन से भी वह अतिरिक्त है अथवा नहीं, बुद्धि से भी अतिरिक्त है अथवा नहीं। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि, इन सब से अतिरिक्त एक आत्मा है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। परलोक संबंधी जो आत्मा है, वो उस आत्मा का वास्तविक स्वरूप शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि सबसे अतिरिक्त अलग है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा नहीं है कहते हैं। शरीर इंद्रिय मनो बुद्धि, इनसे अतिरिक्त जो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप अकर्ता अभोक्ता ऐसा स्वरूप होता है। यही आगे कठोपनिषद में ही मंत्र आएगा, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। वहां आत्मा शब्द से शरीर को लेना है। शरीर इंद्रिय मन, इनसे युक्त जो आत्मा है, सोपाधिक आत्मा, वही भोक्ता होता है। और भोक्ता जो होता है वही कर्ता होता है। तो कर्ता भोक्ता ये तो देह इंद्रिय मनोबुद्धि से संबद्ध उपहित आत्मा ही होता है। और इन सब से अलग करके आत्मा के स्वरूप को अगर देखते हैं, तो वह नहीं भोक्ता, वो भोक्ता भी नहीं और कर्ता भी नहीं, और अकर्ता अभोक्ता, इस तरह का वह आत्मा का स्वरूप है। इसको कुछ लोग मानते हैं आत्मा का वास्तविक स्वरूप यही है, उपाधि के औपाधिक रूप में उसका कर्तृत्व भोक्तृत्व सब होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। और कुछ लोग क्या कहते हैं, ऐसा नहीं, आत्मा का स्वरूप ही कर्ता भोक्ता है और ऐसा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। अब यहाँ पर जो वास्तविक तत्व क्या है, इस तत्व को मैं जानना चाहता हूं, आप उपदेश दीजिए। इस उपदेश से मेरा यह संशय
मेरे इस संशय को आप दूर करें। यह तृतीय वर के रूप में नचिकेता वहां पर मांगता है। तो इस तरह हम देखेंगे तो यही यहाँ पर तृतीय वर में शुद्ध आत्म स्वरूप का जो ज्ञान है, इसी को नचिकेता ने मांगा है। संशय प्रदर्शन करना इसलिए होता है तो इस संशय की निवृत्ति के लिए। इस संशय की निवृत्ति में जो उत्तर आता है वही वास्तविक आत्म तत्व का ज्ञान है, ज्ञानोपदेश है। और इस तरह देखेंगे तो यह शुद्ध आत्म विषयक विद्या का ही प्रश्न प्रश्न है। और ये इसका आगे और भी एक प्रमाण यह दे सकते हैं। नचिकेता जब यह इस तृतीय वर को मांगता है, तब यमराज उसको दूसरे वर मांगने के लिए प्रेरित करते हैं और अनेक प्रकार के दिव्य भोगों को दिखा करके, वो देने का वचन दे करके इसको थोड़ा प्रलोभित करने का भी प्रयास करते हैं। और ये सब करने का क्या मतलब है? तो ऐसा है, जो व्यक्ति अभी जो वैराज पद कहा गया, प्राप्त कर्म फल का अत्यंत उत्कृष्ट फल, उसमें भी वैराग्यवान हो जाता है, वही व्यक्ति आत्मविद्या के लिए वास्तविक अधिकारी होता है। तो इसलिए नचिकेता इस आत्मविद्या को प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं, इसको परीक्षा करने के लिए यमराज ने वहां नाना प्रकार से प्रलोभन दिया। और इन प्रलोभनों से नचिकेता विचलित नहीं हुआ और वह निश्चित रूप से कह दिया, मेरे लिए यही एक वर है, इस वर को छोड़ करके दूसरा कोई भी वर मुझे नहीं चाहिए। और ये सब लिंग है, इसको देखने से यह निश्चित हो जाता है कि यहाँ नचिकेता के द्वारा प्रार्थित जो तृतीय वर है, वही परमतात्म उपनिषद प्रतिपाद्य आत्म तत्व का वर है, आत्मविद्या का वर है। क्या ठीक है? तो इतना ही आज रखते हैं।